हेलो दोस्तों, इजी वे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर और आज इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं सीटेट एग्ज़ाम पेपर 2 का मैथ्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ एक्सपोनेंट एंड पावर यानी घातांक और घात। तो ये जो टॉपिक है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के ऊपर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी क्वेश्चन मैं आपके साथ इस वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा। तो हम ये पूरा जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और इस जो टॉपिक है सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी टॉपिक के ऊपर मैंने मैथ्स के बहुत सारे वीडियोस जो हैं मैंने बनाए हैं, साइंस के भी वीडियोस मैंने बनाए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं दोस्तों तो प्लेलिस्ट में आप जाके प्लीज़ देखिए, बिकॉज सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है, सीटेट के एग्ज़ाम में आपको जितना ज़्यादा कंसेप्ट पता है, जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज है, तो अगर आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है तो सीटेट का एग्ज़ाम का क्लियर करने का जो पॉसिबिलिटी होता है वो बढ़ जाता है। तो ट्राई कीजिए कि जितना से ज़्यादा आप क्या कर सको, नॉलेज को गेंस कर सको। तो मैथ के बहुत सारे वीडियोस जो है सीडीपी के भी वीडियोस मैंने क्या किए हैं, बनाए हैं, प्लेलिस्ट में हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक दैट इज़ कंपोनेंट्स एंड पावर यानी घातांक और घात। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं एक नंबर यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 64, तो इस नंबर को अगर मैं फैक्टराइज करूँ, ठीक है, अगर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में करूँ अगर, तो 64 को अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, सपोज़ 4 से अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, राइट। उसके बाद फिर से इसको मैं किससे डिवाइड करूँगा, 4 से डिवाइड करूँगा। 4 4 ज़ा 16 एंड 4 1 ज़ा 4। तो ये जो नंबर है 64, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 इंटू 4, इस तरीके से लिख सकता हूँ, राइट। अब ये जो है 4 इंटू 4, 4 जो है वो कितने बार है, 4 जो है वो 3 टाइम्स है। तो इसमें ये जो नंबर है 4, ये जो नंबर 4 है इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं बेस, यानी जिसको बोला जाता है हिंदी में आधार। ये क्या है, आधार है यानी बेस है। और ये जो नंबर है 3, इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट। ये जहाँ लिखा गया है घातांक, ठीक है, तो यहाँ जो 3 है इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट यानी घातांक। सो दिस इज एक्सपोनेंट। और ये जो पूरा है, ये पूरा जो है 4⁻3, इसको हम लोग बोलते हैं घात यानी पावर। लेकिन जब हम इसको रीड करते हैं तो रीड कैसे किया जाता है, इसको ऐसे रीड करते हैं हम 4 का पावर 3, राइट। कैसे रीड करते हैं इसको हम, 4 टू द पावर 3, 4 का पावर 3। तो ये जो है इसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे अगर जो आपको पावर के टर्म्स दिए जाएंगे तो उसको आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। सीटेट के एग्ज़ाम में अगर ये जो मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं, जो लॉज लिखे हैं, ये अगर आपको पता है तो वो जो न्यूमेरिकल्स है आप बहुत ही जल्दी से, बहुत तेज़ी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ जो है दिस वन, इसको क्या बोलेंगे, हम बेस बोलेंगे, इसको बुलाया जाता है आधार। और जो पावर होगा, रेस्ट पावर रहेगा यहाँ, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट। सो दिस इज नथिंग बट एक्सपोनेंट, दिस इज नथिंग बट बेस। और ये पूरा जो है इसको हम क्या बोलेंगे, घात। लेकिन जब हम लोग रीड करते हैं, रीड कैसे किया जाता है, 4 टू द पावर 3 यानी 4 का थर्ड पावर। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए, ये जो मैंने रूल्स लिखे हैं या जो लॉज हैं, ये बेसिक लॉ है, ये हम एक एक करके पहले समझेंगे। और इसके बाद सीटेट के सीटेट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, वो भी हम एक के बाद एक क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। देख लिए कि क्या दिया है, a⁻m इंटू a⁻n इक्वल्स टू a⁻m प्लस n। यानी अगर मैं सपोज ऐसा लिखता हूँ कि 2 टू द पावर 7 इंटू 2 टू द पावर 3, तो यहाँ जो है इसका पावर कितना है, 7 है, इसका पावर कितना है, 3 है। तो इसका जो आंसर होगा, अगर देखिए जो बेस है, जो आधार है, अगर सेम है, यहाँ देखिए क्या बोला है, a और a, अगर आधार जो है, जो बेस है, अगर वो सेम है तो इनका पावर mn वो क्या होगा, वो होगा एडिशन यानी ऐड होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कैसा हो जाएगा, 2 इट विल बी 7 प्लस 3। जो पावर होता है वो क्या होता है, ऐड होता है। सो ये इसका आंसर फाइनल से कितना हो जाएगा, 2⁻7 प्लस 3 दैट इज 10। इस तरीके से। तो ये हो गया इनटू का। सेकंड देखते हैं। सेकंड मान लीजिए अगर आपको
क्या दिया है, डिवीजन दिया है साइन, तो कैसे करेंगे। तो यही इसी सेम एग्जांपल को मैं लेता हूँ। तो ये 2⁻7 अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 2⁻3 इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या बोला है, a⁻m-n। तो अगर आधार जो है सेम है लेकिन डिवीजन हो रहा है तो पावर क्या होते हैं, पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, माइनस होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 2⁻7-3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इट विल बी 4, राइट। तो अगर इनटू है, मल्टीप्लिकेशन है तो ऐड होता है, और अगर डिवीजन है और बेस अगर सेम है तो क्या होगा, वो सब्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है थर्ड वन क्या बोला है, a×b⁻m इक्वल्स टू a⁻m इंटू b⁻m। मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपको इस तरीके से दिया गया है, से 2×7⁻3 ब्रैकेट में अगर आपको दिया गया है 2 नंबर और ब्रैकेट के बाहर एक कॉमन क्या है, पावर है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये जो पावर है ये 2 पे भी जाएगा और ये क्या होगा, 7 पे भी जाएगा। सो वी कैन राइट दिस एज 2⁻3 इंटू, और ये इसके ऊपर भी जाएगा तो 7⁻3, यानी दोनों पे क्या होता है, ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। सो दिस इज नथिंग बट थर्ड वन, ओके। उसके बाद ये जो फोर्थ वन है, दिस फोर्थ वन, ये फोर्थ वन क्या बता रहा है कि a⁻m⁻n अगर इस तरीके से है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर 2⁻2 मैं यहाँ 3 लिखता हूँ और उसके बाहर है ना 2⁻3 और उसके बाहर एक और पावर आपको लगाना है, मान लीजिए अगर मैंने 4 लिख दिया इस तरीके से, सो ये 2⁻3⁴, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, आपको बेस लिखना है और क्या करना है, m×n, m×n मतलब 3×4, सो 3×4 इसका क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो दिस इज फाइनल कितना हो जाएगा, ये 3×4=12, 3×4=12, तो ये जो है कितना हो जाएगा, ये 2⁻12 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग इसमें से कोई ना कोई क्या होगा, यूज़ होगा, यूटिलाइज होगा। तो इसके लिए आपको इसका समझना बहुत ही ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग इसका होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, फोर्थ वन। अब देखते हैं हम फिफ्थ वन। सो जो फिफ्थ वन है क्या बोला है, a/b⁻m, यानी अपॉन फॉर्म में है और दोनों का सेम पावर है क्या, m। तो अगर मैं सपोज अगर ऐसे लिखूँ 2/7⁻³ इस तरीके से, तो यहाँ जो है ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है 2/7 और बाहर क्या है, पावर, कॉमन पावर है 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये जो आउटसाइड जो m होगा, जो पावर होगा वो दोनों पे जाएगा, यानी न्यूमरेटर पे जाएगा और डिनोमिनेटर पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ हो जाएगा a⁻m एंड b⁻m, मतलब ये जो पावर है ये आपको दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो 2⁻3 अपॉन क्या हो जाएगा, 7⁻3, वो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद ये जो सिक्स्थ वाला है, सिक्स्थ वाला देखिए क्या बोला है कि अगर कोई रैशनल नंबर है अपॉन फॉर्म में अगर है a/b⁻² क्या है, -m है। तो अगर इसी को मैं अगर यहाँ माइनस लिख दूँ, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बाय दिस लॉ वी कैन राइट, क्या करना है आपको, ये माइनस को क्या बनाना है, प्लस बनाना है, और जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स होंगे उन नंबर्स को क्या करना है, आपको सिर्फ रिवर्स कर देना है। जैसे यहाँ a/b है तो उसका क्या बन जाता है, b/a हो जाता है, उल्टा हो जाता है। और ये -m का क्या करना है, +m। तो सपोज अगर यही एग्जाम्पल अगर आपके साथ मैं डिस्कस करूँ तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 2/7⁻3। सो बाय दिस फॉर्मूला और बाय दिस लॉ क्या हो जाएगा, जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है 2/7 इट विल बी 7/2। क्या करना है आपको, उसका रिवर्स करना है और ये -3 क्या बन जाएगा, इट विल बी +3। ओके, सो दिस इज आवर सिक्स्थ वन, वेरी इंपॉर्टेंट। देन दिस वन, सेवेंथ वन, इसका हम बहुत बार यूज़ करते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, जब इसके इंडाइसेस के ऊपर जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये वाला जो है ये बहुत बार यूज़ हुआ है। तो सेवेंथ वाला क्या बोलता है कि कोई भी नंबर रेज टू ज़ीरो, एनीथिंग रेज टू ज़ीरो इज़ 1। सो एनीथिंग रेज टू ज़ीरो इज़ 1 मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई नंबर दिया है और रेज टू ज़ीरो बोला है तो इसका जो वैल्यू होगा इट विल बी ऑलवेज 1, यह हमेशा क्या होगा, 1 होगा। एनीथिंग, कुछ भी, कोई भी अल्फ़ाबेट अगर आप लिखते हो
एनी सपोज x रेस टू 0 वो भी 1 होगा, y रेस टू 0 वो भी 1 होगा, एनीथिंग रेस टू 0 इज़ 1। तो जब भी आप मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे सीटेट के एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ब्रैकेट मान लीजिए कि अगर आप कोई सॉल्व कर रहे हो, है ना, इस तरीके से आप सॉल्व कर रहे हो और रेस टू 0 आ गया, राइट, तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। देखिए सीटेट का जो क्वेश्चन पेपर होता है, सीटेट के मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, उसको आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है। उसमें आपको कंसेप्ट आपको कितना समझा है, कितना अच्छे से आप उस कंसेप्ट को जानते हो, ये छोटी छोटी बातें ही आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसको पास करने का आपको स्ट्रांग बनाता है। जितना आपका कंसेप्ट जो होगा वो क्लियर होगा, सीटेट का एग्ज़ाम पास करना, खास करके मैथ्स के क्वेश्चंस, वो उतना ही आपके लिए क्या होगा, ईजी होगा। तो हमेशा ट्राई कीजिए कि आप अपने मैथ और साइंस का या जो भी अगर जैसे सीडीपी है तो उसका जो कंसेप्चुअल नॉलेज है, कंसेप्ट को आप बहुत स्ट्रांग कीजिए। जितना हो सके नॉलेज को क्या कीजिए, आप गेन कीजिए। तो दोस्तों एनीथिंग रेस टू 0 क्या होता है, 1 होता है, भले वो अल्फ़ाबेट हो या कोई भी नंबर हो। इसका याद रखिएगा, ये जो 7th वाला है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एट दैट टाइम वी विल यूज़ दिस। तो 7th वाला जो है दैट इज़ एनीथिंग रेस टू 0 इज़ 1। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, दैट दिस वन a रेस टू माइनस m इज़ 1 अपॉन a रेस टू m। मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज 5 रेस टू अगर मैंने -3 लिया तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a रेस टू, क्या करना है, -m जो होगा उसको क्या बनाना है, आपको +m बनाना है। तो ये 5 रेस टू -3 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 रेस टू 3। हम साइंस में भी जब सॉल्व करते हैं बहुत बार, तो अगर ये नीचे पावर है, इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे, देखिए उसको क्या करते हैं हम, प्लस का माइनस बनाते हैं। तो वो जो स्टेप होता है वो इसी के कारण होता है। तो ये जो है कुछ लॉज है, कुछ रूल्स हैं जिसका हम क्या करने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं। तो एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ मैं। देखिए फर्स्ट वन क्या है, a रेस टू m इंटू a रेस टू n इज a रेस टू m प्लस n, यानी अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। अगर बेस सेम है और बीच में क्या दिया है, डिवीजन दिया है, तो हमको क्या करना है, पावर्स को सबट्रैक्ट करना है। और अगर ब्रैकेट के बाहर अगर कोई पावर है तो वो पावर क्या होगा, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों पे। और अगर a रेस टू m ब्रैकेट n है, राइट, एक ही टर्म है और ऐसे 2 पावर दिए हैं, तो वो दोनों पावर क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। फिफ्थ वन क्या बोला है, a अपॉन बी रेस टू m, तो ये जो पावर होगा ये a पे भी जाएगा और ये b पे भी जाएगा। देन सिक्स्थ वन a अपॉन बी रेस टू माइनस m, तो अगर नेगेटिव नंबर है तो आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, माइनस है तो उसको प्लस बनाओ और जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उसको क्या कर दो, आप रिवर्स कर दो। सेवेंथ वन क्या बोला है, एनीथिंग रेस टू 0 इज ऑलवेज 1, कुछ भी रेस टू 0 जो होता है वो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। एंड द लास्ट वन इज a रेस टू माइनस m इज 1 अपॉन a रेस टू m, यानी कोई भी पावर जो है अगर वो नेगेटिव है तो अगर वो नीचे जाता है, डिनोमिनेटर में जाता है, तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस है नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो आई होप दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आया है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर सीटेट में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ़ a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू 0। तो हमको a b c का वैल्यू दिया है और क्या बोला है, देन वैल्यू ऑफ 2 रेस टू a, ब्रैकेट के बाहर देखिए b c दिया है, अपॉन 5 रेस टू b और रेस टू क्या दिया है, ए सी दिया है। तो हमको इसका वैल्यू पूछा है। आपके पास क्या है, यहाँ 4 ऑप्शंस भी दिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ है ए बी सी का, इसमें आपको क्या करना है, पुट करना है। देखिए दिखने में ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगता है, लेकिन जब इसको हम सॉल्व करेंगे और जो हमने यहाँ फॉर्मूलाज लिखे थे उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हार्डली आप 1 मिनट के अंदर ही इसका क्या कर सकते हो, जवाब दे सकते हो। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये जो वैल्यूज़ हैं ए बी सी के वैल्यूज़ हैं वो सारे वैल्यूज़ क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 रेस टू ए कितना है, ए है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2, देन ब्रैकेट है, राइट, ब्रैकेट के बाहर क्या दिया है, बी सी, तो वैल्यूज पुट कीजिए। बी का वैल्यू कितना है, 3 है, इनटू सी का वैल्यू कितना है, 0, देन अपॉन क्या हो जाएगा, ये देखिए 5 रेस टू बी रेस टू ए सी, तो यहाँ 5 लिखेंगे हम, ओके, फिर रेस टू बी, बी कितना है 3, तो यहाँ रेस टू 3 हो जाएगा, देन ब्रैकेट, ओके,
देन AC, A का वैल्यू कितना है 2 है, इंटू C का वैल्यू कितना है 0। तो हमने क्या किया, सारे वैल्यूज़ को हमने पुट कर लिया। अब देखिए हमको पता है कि 0 इंटू एनीथिंग इज 0, मतलब ये जो है ये कितना हो जाएगा 2 राइट, ओके। 3 इंटू 0 ये कितना हो गया 0 हो गया, अपॉन ये कितना हो जाएगा 5⁻3 2 इंटू 0 एनीथिंग रेस टू 0 इज 0, राइट। अभी हमने मैंने जो रूल्स लिखे थे या जो लॉज लिखे थे उसमें हमने देखा था कि एनीथिंग रेस टू 0 है ना, a रेस टू 0 इज व्हाट 1, एनीथिंग रेस टू 0 इज ऑलवेज 1। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हमको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इसको आप सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई नंबर आएगा और दैट नंबर रेस टू 0 क्या होता है 1 होता है ना। एनीथिंग रेस टू 0 इज ऑलवेज 1, तो अंदर का आपको सॉल्व नहीं करना है, अब कॉमन सेंस आपको यूज़ करना है दैट ये जो है नंबर आएगा एंड रेस टू 0 है एंड वी नो एनीथिंग रेस टू 0 इज व्हाट इट इज़ 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, अपॉन ये भी कोई नंबर ही आने वाला है तो सॉल्व नहीं करना आपको, रेस टू क्या है 0, तो 1/1 दैट इज नथिंग बट इट इज़ 1। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, यहाँ देखिए डी दिया है, ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ 1। तो कितना जल्दी से आप इसको क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये पता है दैट a रेस टू 0 इज़ 1। तो सीटेट के जो मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें ऐसा जरूर नहीं कि आपको पूरा वो सॉल्व ही करते जाना है, अगर आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो आपका टाइम बहुत जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है वो कंसेप्ट को इसमें यूज़ करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, इफ 5/7 रेस टू 4 इंटू 5/7 रेस टू -3 इक्वल्स टू 5/7 रेस टू 5x-2। तो आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है और बोला है देन x इज, तो यहाँ जो है ये जो x है इसका क्या वैल्यू होगा ये आपसे पूछा है और इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। अब देखिए दिखने में ये जो क्वेश्चन है बहुत ही डिफ़िकल्ट और डरावना लगता है, लेकिन ये इतना डिफ़िकल्ट है नहीं। अगर आप रूल्स जो लॉज हमने जो देखा है उसका अगर आप सॉल्व करोगे यूज़ करोगे तो फटाफट क्या हो जाएगा ये सॉल्व हो जाता है। सीटेट के एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चंस होता है जैसे नॉर्मल कोई अगर एग्ज़ाम दे रहा है और उसने इस क्वेश्चन को देखा तो दिखने में बहुत डिफिकल्ट, बिकॉज इसमें एक्सप्रेशंस बहुत है तो दिखने में बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। तो हमको क्या लगता है कि इसमें जो है टाइमिंग 2-3 मिनट जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को वो लीव करके आगे चले जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा मैथ में जो भी क्वेश्चन आपको बहुत ही डिफिकल्ट दिख रहा है, सिर्फ डरावना लग रहा है, वो सबसे ईजी क्वेश्चन होता है। और जो क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में मैथ में अगर आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में दिया है, स्ट्रेट दिया है, मतलब समझ जाइए कि वो आपको बहुत टाइम कंज्यूम करने वाला है। तो क्वेश्चन को देखकर ही डिसाइड मत कीजिए कि वो डिफ़िकल्ट होगा या वो इजी होगा, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही जल्द से सॉल्व हो जाएगा। देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है इसको। हमको सबसे पहला बोला गया है कि ये जो एक्सप्रेशन है इक्वल है, राइट। और ध्यान से देखिए यहाँ जो है बेस जो है वो क्या दिया गया है, वो सेम दिया गया है और हमसे x का वैल्यू पूछा है, राइट। तो हमको सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम इसमें हमने जो रूल देखा कौन सा कि a⁻m इंटू a⁻n, अगर बेस सेम है तो उनके पावर्स क्या होते हैं दोस्तों, उनके पावर्स ऐड होते हैं यानी m+n। तो यहाँ भी क्या है देखिए, यहाँ भी बेस तो सेम है तो ये जो पावर्स होंगे वो क्या होंगे, ऐड होंगे। इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो 5/7 है रेस टू क्या हो जाएगा, ये इंटू है तो बाय दिस रूल ये कितना हो जाएगा 4 + -3, राइट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4 प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा -3 इक्वल्स टू, तो इसको आपको ऐसे ही रखना है, इसको कुछ नहीं करना है। तो ये हो जाएगा 5/7 रेस टू इट इज़ 5x-2, राइट। तो दोनों जो हैं वो क्या है, इक्वल है ना। 4 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/7 रेस टू, देखिए प्लस माइनस, सो 4 - 3 कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 इक्वल्स टू, इसको कुछ भी नहीं करना आपको, इसको ऐसे ही रखना है। सो 5/7 रेस टू कितना हो जाएगा दोस्तों 5x-2। अब देखिए अब यहाँ हमको क्या बता रहा है कि 5/7 और दोनों क्या है, इक्वल है। तो अगर ब्रैकेट सेम है एंड बोथ आर इक्वल तो इनडायरेक्टली क्या हो जाता है, ये इसके इक्वल हो जाता है, यानी जो पावर्स होंगे पावर्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ जो है 1 किसके बराबर हो जाएगा,
1 इज़ 5x माइनस 2 के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये जो -2 है, ये -2 यहाँ आ जाएगा, राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो -2 का क्या हो जाता है, +2 हो जाता है, राइट। सो इसको कैसे लिखेंगे हम, 1 + 2 = 5x। ओके, नाउ 2 + 1 कितना हो गया, ये 3 हो गया, = 5 × x। अब देखिए यहाँ 5 जो है वो क्या है, इंटू में है, मल्टीप्लिकेशन में है। अब जब यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इट विल बी इन डिवीजन, सो इट इज़ 3/5। तो ये वैल्यू मिल गया हमको किसका, x का वैल्यू। तो x का वैल्यू हमको कितना मिला, 3/5। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आपने ये जो रूल है इसको अच्छे से समझा है तो इसको आप बहुत ही तेज़ी से फटाफट आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो सीटेट के एग्ज़ाम में मैथ के जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखते हैं, डिफ़िकल्ट अगर दिखते हैं तो प्लीज़ को लीव मत कीजिए, आप उसमें थोड़ा सा समय दीजिए और उसको ध्यान से देखिए, तो आपसे क्या हो जाएगा, वो फटाफट आपसे सॉल्व हो सकता है अगर आपको कंसेप्ट जो है उसका वो क्लियर है। सीटेट के एग्ज़ाम में आप ये मत सोचिए कि आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि 150 क्वेश्चन या 1000 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो ज़रूरी नहीं है। आप क्या कीजिए, हर एक टाइप का, हर एक कंसेप्ट का 10-10, 20-20 क्वेश्चन भी सॉल्व किया तो भी बहुत हो जाता है। तो आपको बस देखना है कि कंसेप्ट आपको कितना अच्छे से पता है, कितना डीप नॉलेज आपके पास है, तो वो आपको क्या करेगा, सीटेट के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हेल्प करेगा। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ m सच दैट, यहाँ देखिए एक्सप्रेशन दिया है इज, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, वहाँ x था, यहाँ क्या है, m है, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंस है इसके अंदर कि यहाँ देखिए प्रीवियस में क्या था, यहाँ इन तीनों ब्रैकेट के जो बेस थे, इनके अंदर जो नंबर्स थे वो क्या थे, वो इक्वल थे, लेकिन यहाँ इन दोनों का तो बेस इक्वल दिया है, बट ये जो नंबर ये इक्वल नहीं है, तो हम लोग वो जो इंडाइसेस था, जो रूल था, वो हम इसमें नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको अगर m का वैल्यू फाइंड करना है, राइट, तो इसमें अगर हमको m का वैल्यू फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको इसकी जैसा यानी 2/9 में इसको क्या करना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखिए, तो सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये 2/9 जो है, 2/9 रेज़ टू, इसको ऐसे ही रखेंगे हम। सो 2/9 रेज़ टू कितना हो जाएगा, 3 × राइट। ओके, अब देखिए, अब यहाँ 2/9 है, यहाँ भी 2/9 है। अभी ये जो है इसको अगर हमको 2/9 में कन्वर्ट करना है तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसा है, 2/2 लिख सकते हैं, राइट। ये जो 4 है इसको मैंने कैसे लिखा, 2/2 में लिख दिया। वैसे ही 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। सो आई कैन राइट 9 स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। और जो ब्रैकेट के बाहर कौन सा नंबर है, ब्रैकेट के बाहर -6 है, उसको लिख लीजिए, और बाकी इसको कुछ मत कीजिए, इसको एज इट इज़ लिखना है आपको। सो 2/9 ब्रैकेट के बाहर क्या है, इट इज़ 2m - 1। नाउ देखो अब क्या करना है आपको, ये जो 2 है इसको मैं बाहर लेके जा सकता हूँ, बिकॉज हमको पता है, वो हमने जो रूल देखा था कि a/b रेज़ टू m वो क्या होता है, a/m/b/m, राइट। तो इसमें जो m है अगर दोनों पे, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो ये जो 2 है इसको हम बाहर लेके जाएंगे और इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इट बिकम 2/9 रेज़ टू 3 × ये जो है ये क्या हो जाएगा, 2/9, और इसके बाहर ये जो 2 आएगा वो क्या होगा, -6 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2 6 कितना हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ डायरेक्टली मैं लिखता हूँ, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा -12 इक्वल्स टू, इसको आपको ऐसे ही रखना है, 2/9 रेज़ टू इट इज़ 2m - 1, इस तरीके से। अब देखिए, अब यहाँ तीनों ब्रैकेट में क्या हो गया है, बेस सेम हो गया है। तो हम इसमें a/m × a/n का जो लॉ था वो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हमको क्या पता है, a/m × a/n क्या होता है, वो ऐड होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 2/n रेज़ टू इट विल बी 3, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -12 इक्वल्स टू 2/n दैट इज 2/9 रेज़ टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m - 1। अब देखिए ये 3 - 12 ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 9, और बिगर नंबर कौन है, 12 है, साइन क्या है, माइनस का। तो इसका आंसर जो आएगा मैं यही लिखता हूँ, इसका कितना आ जाएगा, ये 3 - 12 -9। ओके, अब देखिए
जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था कि अगर कोई ब्रैकेट है, ठीक है, अगर उसके बेस जो है ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है वो अगर सेम है और दे आर इक्वल, तो क्या हो जाता है, ये जो पावर है ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। सो दिस -9 विल बी इक्वल्स टू 2m - 1। ये जो -9 है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये -1 है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये -9 + 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 2m हो गया, राइट। नाउ -9 + 1 माइनस प्लस माइनस, यानी 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा, और बिगर नंबर क्या है 9, साइन क्या है माइनस, तो यह आएगा -8 इक्वल्स टू 2m। अब यहाँ 2 क्या है, इनटू में है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका -8/2 इक्वल्स टू m। तो फाइनली जो m का वैल्यू है, m का जो वैल्यू है वो कितना मिलेगा हमको, -4। m का वैल्यू कितना मिल जाएगा, -4। देखिए ऑप्शन में दिस इज आंसर बी, -4। तो इस तरीके से ये जो रूल हम लोग देखे हैं, इसको समझे हैं, ये आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्या होगा, यूज़ होगा। इसलिए आपको इसका समझना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन में कौन सा स्टेप पे हमको कौन सा जो लॉ है, जो रूल है एक्सपोनेंट एंड पावर का, वो कौन सा कब यूज़ करना है। तो आप, आई होप आपको ये समझ में आ गया है दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ 3⁵502 - 3⁵500 + 16/3⁵500 + 2। तो इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो दिखने में ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन इसमें हम जब रूल यूज़ करेंगे, जो लॉ यूज़ करेंगे, तो इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाता है। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से, 3 कितना है 500 है, और यहाँ 3 का पावर जो है कितना है 502 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए सेम है ना, तो इसको हम इसके जैसा बनाने का ट्राई करेंगे। तो ये जो है 3⁵502 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3⁵500 × 3⁵2। ऐसे इसको अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं, किसको, 3⁵502 को। क्यों, हमको पता है कि a⁴m × a⁴n क्या होता है, a⁴m + n। तो मैंने क्या किया, ये जो 502 था उसको मैंने 500 और 2 में क्या किया, अलग अलग कर लिया, उसको स्प्लिट कर लिया, राइट। अब देखिए बाकी आपको कुछ नहीं करना है, बाकी इसको ऐसे ही रखना है। तो ये हो जाएगा -3⁵500 + 16 अपॉन, इसको भी ऐसे ही रखना है आपको, 3⁵500, राइट, +2। तो हमने क्या किया, हर जगह जो है 3⁵500 में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद अब देखिए, अब इसमें ये 3⁵500 और ये 3⁵500 इसको हम कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, इसमें 3⁵500 को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा 500 इंटू, तो यहाँ मैंने क्या किया, इसको कॉमन ले लिया। तो ये 3⁵500 जो है इसको मैंने कॉमन लिया। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, माइनस यहाँ से 3⁵500 क्या हुआ, बाहर आ गया। तो यहाँ क्या बचा है, 1 बचा है, ब्रैकेट क्लोज। तो मैंने क्या किया है, इसमें से 3⁵500 जो है मैंने क्या किया है, वो कॉमन लिया है। और ये +16 जो होगा वो ऐसे ही रहेगा, अपॉन इसको आपको ऐसे ही रखना है, 3⁵500 + 2, इसको आपको ऐसे ही रखना है। अब देखिए क्या होगा, ये 3⁵500 इस तरीके से रहेगा, 3⁵500, राइट, इंटू 9 - 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस, अब देखिए ये जो 16 है, 16 को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 8 × 2 लिख सकते हैं, राइट। मैंने क्या किया, 16 को मैंने स्प्लिट कर दिया, अपॉन ये जो है इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको ऐसे ही रखना है, 3⁵500 + 2। अब देखिए, अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ 8 और 8 है, तो हम 8 को बाहर निकाल सकते हैं। तो जैसे ही मैंने 8 को क्या किया, बाहर निकाला, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा दोस्तों, 3⁵500, तो यहाँ आएगा 3⁵500, ये 8 बाहर चला गया, राइट, प्लस, और ये क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, अपॉन दिस वन, दैट इज 3⁵500 + 2। तो देखिए ये दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच गया, 8। तो इसका जो फाइनल आंसर है क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, दिस वन, राइट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है दोस्तों,
अपना जो लॉज ऑफ इंडाइसिस है या जो इंडाइसिस रूल्स जो हैं उसका यूज़ करके आप फटाफट क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ मैंने जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो कंसेप्ट मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और इस चैनल पर अगर आप न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।